हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का रिजल्ट है वो आ गया है। बहुत लंबा इंतजार हमें करना पड़ा, पर फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है। पूरी पूरी उम्मीद थी कि कल ही आ जाता, लेकिन आज हमें ये रिजल्ट है वो प्राप्त हो चुका है। तो कितना कट ऑफ रहा और किस तरह से इसमें सिलेक्शन हुआ ये हम जानते हैं, कितने कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ, ये सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो इस एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम का रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हुआ है। और इस एग्जाम में आज 5/10/2023 को ये हमें प्राप्त हुआ। और प्राध्यापक स्कूल का ज्योग्राफी का जो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो कब मंगवाई थी? 16/5/2023 को मांगी गई थी। और उसके बाद में आज हमें ये रिजल्ट, मुख्य सूची है वो प्राप्त होती है। ठीक है, जिनके नंबर भी दिए गए हैं और उनकी रैंक भी हमें दी गई है। टोटल जो कैंडिडेट हमें प्राप्त हुए वो कितने हुए? 791 कैंडिडेट है वो पास हुए हैं, जिनका फाइनल सूची में नंबर आया है। कितने आए हैं? 791। ठीक है, इन 791 कैंडिडेट्स में अगर हम कट ऑफ की बात करें, सीधे ही मैटर पे आते हैं ना, तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल में अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करें तो वो गई है 293। और मैंने पिछली बार जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था तभी भी मैंने यही कहा था कि फाइनल जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से पिछली बार से कम तो जाएगी ही नहीं, है ना। तो पिछली बार से तो 2 नंबर ज्यादा ही रही है। ठीक है, मैं में रही है 195, डिवोर्स में 239 है वो आपकी रही है। उसी तरह ईडब्ल्यू 56 आपकी कट ऑफ है वो रही है। ईडब्ल्यूएस जनरल और वुमेन में आपका 200, महिला वर्ग में 254 आपकी कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस में, है ना। तो जनरल में 293 है और ईडब्ल्यूएस में 256 है। फिर उससे अगर बाद में अगर हम बात करें एससी में, तो एससी में 244 और 221 रही है, यानी जनरल में 244 और महिला वर्ग में 221 रही है। साथ ही साथ अगर एसटी की बात करें तो एसटी में जनरल में 232 रही है और महिला वर्ग में आपके 223 वो कट ऑफ है वो रही है। ओबीसी में उसी तरह 286 रही है। ठीक है, और महिला वर्ग में 281 गई है। ठीक है, 286 और 281। एमबीसी में 272 जनरल में और 243 वो महिला वर्ग में गई है। तो इस तरह से कट ऑफ चार्ट वो हमें प्राप्त होता है कि 30% का जो असर था वो था निश्चित रूप से हमें देखने को मिला है। ठीक है, वरना कट ऑफ निश्चित रूप से इससे भी 2-4% आपको ज्यादा देखने को मिलती, लेकिन 2-4 नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलती। परंतु आप ये मान सकते हैं कि इसके अलावा फिर भी हमारी कट ऑफ है ज्योग्राफी में वो स्थिर रही है। बाकी और सब्जेक्ट्स में है वो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिला था, 2 गुना और 1 गुना। जैसे पॉलिटी में था तो 2 गुना से फाइनल में आते नंबर 30 नंबर 37 नंबर का ओबीसी में जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिला था। वैसा ज्यादा कुछ अपने को ज्योग्राफी में देखने को नहीं मिला, क्योंकि पर्याप्त कैंडिडेट है वो 2 गुना में पास हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल है। एस सर्विसमैन में कट ऑफ है वो 155 गई है। ठीक है, इसमें और पीएच में है 167, इकरार में 223 की कट ऑफ आपकी रही है। तो ये सारी थी। इसके अलावा भी इन्होंने 5 अभ्यर्थियों के प्रशासनिक कारणों से रिजल्ट रोक रखे हैं। ठीक है, उनके नंबर ये है। ठीक है, और माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण 12 के परिणाम है वो शील्ड कवर में रखे गए हैं, उनके रोल नंबर इन्होंने दे रखे। और 5 अभ्यर्थियों के प्रशासनिक कारणों से रोका गया है। तो अलग अलग इन्होंने लेकर टोटल 22 विद्यार्थियों के रिजल्ट है वो भी उन्होंने रोक रखे। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था और फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया है और जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो फिर से आप सभी जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उन सभी को हमारी तरफ से, पाथ फाइंडर टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को निराश नहीं होना है जिनका इस बार नहीं हो पाया। मेहनत करनी है, फिर से मेहनत करनी है और इस बार हमें निश्चित सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो नई वैकेंसी आने ही वाली, तो उसका तैयारी रखिए, जोश रखिए
और निराश नहीं होना है, सफलता असफलता और इन्हीं से हम सारी चीजें सीखते हैं। और साथ ही पाथफाइंडर जो लर्निंग ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर विद्यास्थली बैच है वो प्रारंभ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए विद्यास्थली बैच है वो प्रारंभ किया गया है, और नवरात्र से एक नया बैच है प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आपको ना सिर्फ ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और पीवाई की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स आपको इस तरह से दिए जाएंगे जो कि बुकलेट फॉर्म में होंगे, 10 टोटल बुकलेट है जो हम यहाँ से आपको कोरियर करवाते हैं। अगर आप इनका डेमो देखना चाहते हैं किस तरह का है क्या है, आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 73398354। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिसर्चर बैच जो है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 और जून 2024 के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो पेपर 1 की क्लासेस मिलती है, पेपर 2 यानी पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस मिलती है। उसके साथ साथ आपको टोटल 18 बुकलेट है वो इसमें दी जाती है। 17 तो जो थ्योरी वाली बुक है वो दी जाती है और एक पीवाईक्यू भी आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज और सारी चीजें इसमें कंप्लीट आपको दी जाती है। किस तरह से हम ये प्रोग्राम चलाते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारे जो पहली क्लास है वो 8:30 बजे से होती है, जहां हम ज्योग्राफी की क्लास लेते हैं। ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास रहती है जो मेरे द्वारा ली जाती है, अभी उसमें जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, ठीक है, और रॉक सिस्टम अपन समझ रहे हैं। उसके अलावा फिर आपकी लगभग 11 बजे से पेपर 1 की क्लास होती है ज्योग्राफी में जो मनीषा मैम लेती है। अभी हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो वहां पे करवाई जा रही है। इसके अलावा आपकी 12:30 बजे से ज्योग्राफी की सेकंड क्लास होती है जिसमें हम कार्टोग्राफी पढ़ते हैं, मानचित्र के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये मानचित्र कला का अभी इसमें टॉपिक अभी चल रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल है वो रहता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 बजे से आपकी पेपर सॉल्यूशन आपका करवाया जाता है। रोज हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। जैसे हम बात करें कि आज हमारा नदी निर्मित स्थलाकृतियां पूरा हो गया, तो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होता है और उसका सॉल्यूशन फिर उससे नेक्स्ट डे आपको करवाया जाता है, और ये सॉल्यूशन कुसुम मैम द्वारा करवाया जाता है। तो अगर आप ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको प्रॉपर रूप से स्ट्रक्चर्ड रूप से आपको ये सारी चीजें हैं वो अवेलेबल रहती है। रिसर्चर बैच में इस तरह से आपका रहता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी यही फॉर्मूला हम अपनाते हैं, है ना, जिस ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ना, और उसके बाद में जैसे ही आपका टॉपिक पूरा होता है टेस्ट और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी रन होती है ना। उसके अलावा आचार्य बैच है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसके अलावा जो पीवाईक्यू वाली बुक है नेट की जिसमें 47 प्रश्नों का प्रश्न पत्रों का सम्मिलन है और टोटल 2625 प्रश्न इसमें शामिल है, और इन्हें यूनिट वाइज हमने एडजस्ट किया हुआ है। जैसे भू आकृति विज्ञान की में अगर हम टॉपिक लें अपक्षय और अपर्दन, तो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के सारे क्वेश्चन एक जगह है, उसमें भी अपक्षय अपर्दन टॉपिक है पहला, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है 2004 से 23 तक आए वो सारे एक ही जगह अवेलेबल रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक लेना, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपए इसकी प्राइस है जो हम आपको डाक के द्वारा कोरियर कर देते हैं। और कोरियर करने के लिए आपको सिर्फ मेरे नंबर 7339998354 पर मुझे मैसेज करना होता है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन थी, और फिर से एक बार आप सभी को जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से बधाइयां, है ना, शुभकामनाएं। और जो नहीं पास कर पाए उन्हें निराश नहीं होना है, फिर से लगना है, फिर से जोश दिखाना है, और इस बार निश्चित रूप से सिलेक्शन लेके रहना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।